नायब वजीर आजम और फील्ड मार्शल से ईरानी वजीर खारजा का अहम राब्ता। ईरानी मीडिया के मुताबिक अब्बास अरागची ने इसहाक डार और सैयद आसिम मुनीर से टेलीफोनिक गुफ्तगू की। ईरानी वजीर खारजा और पाकिस्तानी क़यादत के दरमियान इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। रहनुमाओं की मशरिक़ वस्ता की ताज़ा तरीन सूरत हाल और जंग बंदी के उमूर पर मुशावरत। पाकिस्तानी क़यादत और ईरानी वजीर खारजा का इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। ईरान और पाकिस्तान के दरमियान सिफारती और अस्करी सतह पर राबते जारी रखने का फैसला। ईरान पर एटमी हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे। मुझे कोई जल्दी नहीं, लेकिन ईरान के पास बहुत वक्त है। चाहता हूँ ऐसा मुआहदा हो जो हमेशा कायम रहे। अमरीकी सदर का कहना है, ईरान को एक और मौका दे रहा हूँ। डील होने के बाद आपने हुर्मस खोल दी जाएगी। आपने हुर्मस की नाकाबंदी की वजह से ईरान कारोबार करने के काबिल नहीं रहा। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार है। ईरान में सख्त गिर और एतदाल पसंद रहनुमाओं में इख्तलाफ है। हमें नहीं मालूम ईरान में असल लीडर कौन है। मुत्तहिद क़यादत, बाहौसला कौम और मुसल्लह अफवाज दुश्मन के लिए डरावना ख्वाब है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनाई के मुशीर मोहम्मद मुख्बर का कहना है, 9 करोड़ ईरानियों के सामने मुखालफिन बेबस हैं। ट्रंप के पास इख्तलाफात को हवा देने के सिवा कोई रास्ता नहीं। ईरान में कोई इंतहा पसंद या एतदाल पसंद नहीं। हम सब सिर्फ ईरानी और इनकलाबी हैं। हमारा एक खुदा, एक रहबर, एक मिल्लत और एक रास्ता है। ईरान की कामयाबी जान से भी ज्यादा अजीज है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और स्पीकर बाकर कालिबाफ का मुश्तरका बयान। कहा, ईरानी कौम और हुकूमत आहनी यकजहती के साथ सुप्रीम लीडर की अताअत करते हैं। कौम और हुकूमत के आहनी इत्तेहाद से दुश्मन को सबक सिखाएंगे। अब्बास अरागची ने कहा, अपना हुर्मस 11 खरब डॉलर मुंजमद ईरानी असासे जारी करने तक बंद रहेगी। अमरीकी सदर का इसराइल लिबनान जंग बंदी में 3 हफ्ते की तोसी का ऐलान। हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए ताउन का अज़्म। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, सफीरों के साथ मुलाकात इंतहाई खुशगवार रही। इसराइली वजीर आज़म और लिबनानी सदर से मुलाकात का मुंतज़र हूँ। अमरीका खित्ते में अमन के क़याम के लिए लिबनानी हुकूमत के साथ ताउन करेगा ताकि हिजबुल्लाह का मुकम्मल खात्मा मुमकिन बनाया जा सके। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी। चीन की ईरान में मौजूद अपने शहरियों को फौरी मुल्क छोड़ने की हिदायत। चीनी सफारतखाने के एलामिया के मुताबिक ईरान में मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल अब भी गैर यकीनी है। चीनी शहरी हसास मकामात, सरकारी और अस्करी तंसीबात से दूर रहें। जल्द अज जल्द महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाए। खित्ते में जल्द अज जल्द इस्तेहकाम की बहाली सबके मफाद में है। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का कहना है, मौजूदा सूरत हाल न सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी मईशत को भी मुतासर कर रही है। दुनिया की मईशत को एतमाद देने के लिए ज़रूरी है कि कशीदगी कम हो और हालात मामूल पर आए। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला खैबर में खुफिया इतला पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में 22 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हलाक। जिंदा पकड़े जाने के खौफ से ख्वारिज ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में एक 10 साला मासूम बच्चा भी शहीद हो गया। हलाक होने वाले भारतीय स्पॉन्सर्ड ख्वारिज से असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक ख्वारिज मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस थे। सदर मुमलिकत, वजीर आज़म, वजीर आला पंजाब और वजीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात का सारा कर्ज लौटा दिया। UAE को मजीद 1 अरब डॉलर वापस कर दिए गए। स्टेट बैंक की तस्दीक, मुत्तहिदा अरब अमारात को पिछले हफ्ते 2 अरब 45 करोड़ डॉलर वापस किए गए थे। स्टेट बैंक के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात को मजमूई तौर पर 3.45 अरब डॉलर की वापसी मुकम्मल कर ली गई। UAE के कोई डिपॉजिट्स अब पाकिस्तान के ज़िम्मे वाजिब अदा नहीं। ज़राअत मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के लिए ज़राअत का शोबा अवलीन तरजीह है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब में ज़राअत के शोबे में सरमायाकारी बढ़ाई गई। सूबे में किसानों को जदीद ज़राई आलात फ्राहम किए जा रहे हैं। पोटोहार रीजन में छोटे डैम्स तामीर किए जा रहे हैं।
निजी शोबे की मदद से इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के अहदाफ हासिल करेंगे। पंजाब हुकूमत ने अपना खेत अपना रोजगार स्कीम का आगाज कर दिया। मरीम नवाज का फ्लैगशिप प्रोग्राम सूबे में ज़राई इनकलाब लाएगा। वजीर इत्तलात असबा बुखारी का कहना है स्कीम से हजारों अफराद मुस्तफीद होंगे। हुकूमत जमीन के साथ 50,000 से 2.5 लाख रुपए तक की ग्रांट भी देगी। बेजमीन देहातों को 160 अरब मालियत की अराजी दी जा रही है। किसानों के मौसमी हमदर्द बहुत आए और गए। मरीम नवाज ने साबित किया वो किसान दोस्त और ज़राअत दोस्त वजीर आला है। फील्ड मार्शल सईद आसिफ मुनीर का भारतीय इश्तियाल अंगेजी और कश्मीर पर दो टोक मौके बिल्कुल वाज़े। फील्ड मार्शल का 16 अप्रैल 2025 को ओवरसीज पाकिस्तानियों की पुरवकार तकरीब से तारीखी खिताब। कहा भारतीय फौज तमाम तर वसाइल के बावजूद पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सकती। कश्मीर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़े है, ये हमारी शारक थी और रहेगी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारतीय इश्तियाल अंगेजी पर पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी का दो टोक सख्त और फैसलाकुन मौक़िफ़। 22 अप्रैल 2025 को भारतीय इश्तियाल अंगेज से इक़दाम के जवाब में 24 अप्रैल 2025 को कौमी सलामती कमेटी का हंगामी इजलास हुआ। शुरा ने कौमी सलामती के माहौल और खित्ते की मजमूई सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया और भारत की जानिब से 23 अप्रैल 2025 को उठाए गए इश्तियाल अंगेज इक़दाम को गैर मुनसिफाना, यकतरफा और कानूनी जवाब से आरी करार दिया। पहलगाम वाक़े से पूरी दुनिया में भारत की दहशतगर्दी सामने आई। मार के हक में 6 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त थी। मार के हक में अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को कामयाबी से नवाजा। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी का कहना है भारत ने फितनतुल हिंदुस्तान और फितनुल ख्वारिज पैदा किया। सिफारतकारी के मैदान में पाकिस्तान को कामयाबियां मिल रही हैं। पाकिस्तान दुनिया भर में अमन के फरोग के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारत तन्हाई का शिकार हुआ। पाकिस्तान के मौक़िफ़ को आलमी सतह पर पजीराई मिली। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद मोदी को भारत के अंदर और बाहर से शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा। रहनुमा तहरीक खालिस्तान गुरपतवंत सिंह पन्नू ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती किया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के दौरान एटमी तसादुम की कोशिशों ने भारतीय मीडिया का भयानक चेहरा बेनकाब कर दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारतीय मीडिया ने मुज़हका खेज बयानिया और मन घड़त प्रोपोगंडा की इंतहा कर दी। भारतीय मीडिया पर बैठे भारत के साबिक नाअहल फौजी तज्ज़ियाकार भी जंग के शोले भड़काने में पेश रहे। पहलगाम फॉल्स फ्लैग पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश भारत के लिए बड़ा माशी धचका साबित। पहलगाम फॉल्स फ्लैग की आड़ में बिला जवाज़ एकतरफा इक़दामात के जवाब में पाकिस्तान ने फ़ज़ाई हदूद की बंदिश से भारत को बड़ा नुकसान पहुँचाया। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइंस को सालाना $800 मिलियन का नुकसान उठाना पड़ सकता है। भारतीय वज़ीर दिफा अन्नाडी पाकिस्तानी वज़ीर दिफा बड़े खिलाड़ी। भारतीय वज़ीर दिफा आबदोस में सवार होते हुए फंस गए। बड़ी मुश्किल से अमले ने घसीट कर बाहर निकाला। राजनाथ सिंह बड़े बुज़दिल निकले, दोबारा अंदर जाने से ही इनकार कर दिया। दूसरी तरफ पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ हमेशा खतरों के खिलाड़ी साबित हुए। नहर में नहाते और तैरते उनको कई बार देखा गया। सोशल मीडिया सारफीन दोनों मुल्कों के वज़रा का मवाजना करते हुए राजनाथ सिंह को बुज़दिली पर तनकीद का निशाना बना रहे हैं, जबकि ख्वाजा आसिफ की तारीफें की जा रही हैं। लाहौर इशरा में मां के हाथों 3 बच्चों का कत्ल का केस। अदालत ने मुलज़िमा रिदा को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मॉडल टाउन कचहरी में जुडिशल मजिस्ट्रेट इरशाद हुसैन सब्जवारी ने समाअत की। पुलिस ने मुलज़िमा का 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड तलब किया था। बच्चों के कत्ल का मुकदमा पुलिस की मुद्दत में दर्ज किया गया है। दूसरी तरफ बच्चों को कत्ल करने के बाद मुलज़िमा रिदा की घर से बाहर जाने की क्लोज सर्किट फुटेज सामने आ गई। मुलज़िमा ने कत्ल की वारदात के बाद क्राइम सीन तब्दील करने की कोशिश की। मोहल्लेदारों के साथ मिलकर 15 पर कॉल भी की।
ऑफ ग्रिड सोलर सार्फिन के लिए लाइसेंस लाजमी नहीं, नेपरा की वजाहत। तर्जमान नेपरा का कहना है ऑफ ग्रिड सार्फिन का नेशनल ग्रिड से कोई ताल्लुक नहीं, नेट मीटरिंग सार्फिन के लिए लाइसेंस हासिल करना लाजिम है। 25 किलोवाट से ज़ायद सार्फिन के लिए पहले भी लाइसेंस लाजमी था। ऑफ ग्रिड सोलर सार्फिन नेट मीटरिंग या नेट बिलिंग में शामिल नहीं। नेपरा ने सोलर सार्फिन से मुताल्लिक इबहम दूर कर दिया। पंजाब भर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग, शदीद गर्मी में बिजली की तलब भी बढ़ गई। तरसीली निज़ाम पर लोड बढ़ने से तकनीकी खराबियों की भरमार। लेस्को रीजन के शहरी इलाकों में 2 से 3 घंटे, देहात में 4 से 5 घंटे बिजली बंद। मैपको, गैपको, फेस्को रीजन्स में भी गैर एलानिया लोड शेडिंग ने सार्फिन को परेशान कर दिया। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी में जारी डिग्रियों पर भर्तियों का इंकशाफ, महकमा एंटी करप्शन सिंध ने तहकीकात का आगाज कर दिया। न्यूज़ ने जारी डिग्रियों पर भर्ती होने वाले 100 मुलाजमीन की फहरिस्त हासिल कर ली। महकमा एंटी करप्शन सिंध का मुलाजमीन को असल असनाद और रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म।